नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ जिसको काफ़ी लंबे समय से हमारे पास हमारे चैनल के वीडियोस पे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने प्रोड्यूसर कंपनी बना ली, प्रोड्यूसर कंपनी बन भी गई, अब इसके आगे हमें क्या काम करना है, प्रोड्यूसर कंपनी की क्या क्या कंप्लायंस है। तो आज का वीडियो बात करेगा कि आप प्रोड्यूसर कंपनी में कंपनी से रिलेटेड क्या क्या कंप्लायंस करेंगे। पर इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो लगभग हर प्रोड्यूसर कंपनी, ये लगभग हर प्राइवेट कंपनी में जो कंपनी बनाते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि कंपनी बनाने के बाद आखिरकार उन्हें क्या क्या कंप्लायंसेस का पालन करना है। कंप्लायंसेस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप वो टाइम से नहीं करते हैं तो इतनी सारी पेनल्टीज हैं, इवन आपके प्रोड्यूसर कंपनी को, आपके संगठन को सरकार बंद कर सकती है। तो हमें एक अच्छे कंपनी चलाने के लिए सारी कंप्लायंसेस का पालन करना पड़ेगा। तो आज हम ये बताएंगे कि प्रोड्यूसर कंपनी में हमें क्या क्या कंप्लायंस करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले कंप्लायंस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। सर ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है? अंग्रेजी में जो कमेंसमेंट वर्ड है उसका हिंदी में रूपांतरण है कि आपने जब अपना व्यापार शुरू किया तो आप सरकार को बताएंगे कि सरकार हमने ये व्यापार शुरू कर दिया है, अब हम अपना काम शुरू कर चुके हैं। तो ये बताने का तरीका क्या है सर? ये बताने का तरीका दोस्तों ऐसा है कि जब आप अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे थे तो आपने सरकार को वादा किया था कि सरकार हम कंपनी बनाने के बाद इतने इतने रुपए की शेयर कैपिटल लेंगे। जैसे अगर आपने मान के चलिए आपने अपनी कंपनी बनाई थी 1 लाख रुपए की और उसमें 10 किसान थे और उन 10 किसानों ने बोला था कि कंपनी बनने के बाद, किसी ने बोला कि मैं 10,000 रुपए की कंपनी की शेयर कैपिटल लूंगा, किसी ने बोला कि 5,000 की लूंगा, किसी ने बोला 20,000 की लूंगा। तो जिन्होंने जितना जितना वादा किया है उनको उतनी उतनी कैपिटल अपने खाते से कंपनी के खाते में डालनी होगी और जब वो खाते में डल जाएगी तो उसकी बैंक स्टेटमेंट और जिन्होंने डाली है उनकी बैंक स्टेटमेंट लग के डिपार्टमेंट में एक फॉर्म अप्लाई होता है, वो होगा। और जब वो हो जाएगा तब आप अपनी कंपनी से रिलेटेड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर क्या ये करना जरूरी है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने अपना कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं लिया, ये कमेंसमेंट का आपने फॉर्म नहीं भरा, तो आप कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म और नहीं भर सकते। सारे फॉर्म आपके ब्लॉक होंगे। अगर आपको कोई डायरेक्टर चेंज करना है, अगर आपको कंपनी की बैलेंस शीट फाइनल करनी है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये फॉर्म जब तक नहीं भरेगा आपके सारे कंपनी के सारे फॉर्म्स ब्लॉक होंगे। और ये फॉर्म बनने की आखिरी तारीख क्या होती है? जब भी आपकी कंपनी बनी है आप उससे 180 दिन के अंदर अपना कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट ले लिए, क्योंकि अगर आप 180 दिन के अंदर नहीं लेते हैं तो आप पे पेनल्टी लगेगी 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, डिपेंड करता है कि आपने कितना लेट किया है। और अगर आपने ये सर्टिफिकेट अप्लाई लिया ही नहीं है, करा ही नहीं है, तो सरकार आपको नोटिस देने के संग आपकी कंपनी कर देगी बंद, क्योंकि सरकार को लगेगा कि आपने जब व्यापार शुरू किया ही नहीं तो कंपनी क्यों चला रहे हैं आप, तो सरकार आपकी कर देगी कंपनी बंद। तो आपको लेना है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कंपनी बनने के बाद 180 दिन के अंदर, और उस 180 दिन के अंदर आपको इस सर्टिफिकेट को लेना है। नाउ दूसरे हम फॉर्म की बात करते हैं, एड्रेस सर्टिफिकेट। एड्रेस सर्टिफिकेट क्या है सर? देखिए, वैसे जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपको एड्रेस सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कंपनी बनाते वक्त अपना एड्रेस प्रूफ दे चुके हैं तो आपको कोई भी प्रकार का एड्रेस के लिए सरकार को इंटीमेशन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने कंपनी बनाते वक्त अपना एड्रेस प्रूफ नहीं दिया है तो ये आपको लेना अनिवार्य है, और इसका भी जो टाइम पीरियड है वो 30 दिन है। मैं रिपीट कर दूं,
अगर आपने ये एड्रेस प्रूफ कंपनी बनते वक्त लगा चुके हैं तो आपको ये नहीं लगाना है। और बहुत जगहों पर ये होता है कि हमने आगरा तो डिसाइड कर लिया, हमने महाराष्ट्र तो डिसाइड कर लिया, हमने कोई और अलीगढ़ ऐसे कोई भी सिटी डिसाइड कर ली, पर हमने अभी तक एग्जैक्ट एड्रेस प्रूफ नहीं दिया है, तो वो आपको 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। तीसरे नंबर की कंप्लायंस है कि अगर आपकी प्रोड्यूसर कंपनी में किसी भी डायरेक्टर ने या किसी ने भी लोन दिया है उसे, तो उस लोन को बताने के लिए आप सरकार का एक फॉर्म भरेंगे जिसे हम कहते हैं डीपीटी। ये फॉर्म भरना दोस्तों बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप सरकार को बताते हैं कि पूरे साल भर में हमने कितने रुपए का लोन लिया है लोगों से, और ये आपको बताना जरूरी है। और इसकी जो आखिरी तारीख होती है वो 30 जून है। और अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपकी जो अधिकतम पेनल्टी है वो 5200 रुपए की है, 5200 वो आपको देनी पड़ेगी। चौथी कंप्लायंस है दोस्तों केवाईसी। और ये प्रोड्यूसर कंपनी पे नहीं, ये हर प्रकार की कंपनी पे है कि अगर आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं, सरकार चाहती है कि उनके हर साल केवाईसी हो। केवाईसी का मतलब है कि सरकार ये देखना चाहती है कि उनकी जो ईमेल आईडी और जो उनके मोबाइल नंबर है वो यही है ना, वो एक्टिव है ना। इसलिए हर साल आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी लेके एक वेरिफिकेशन होती है। ये करना बहुत आवश्यक है, बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। और ये प्रोड्यूसर कंपनी पे नहीं, ये हर प्रकार की कंपनी पे दिक्कत है कि अगर आप ये केवाईसी नहीं करते हैं तो आपके प्रति डायरेक्टर 5000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। यानी कि आपकी कंपनी में अगर 5 डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर, 7 डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, शेयर होल्डर्स की नहीं, तो आपके हर डायरेक्टर्स को 5000 रुपए प्रति डायरेक्टर की पेनल्टी देना आवश्यक है। और अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपकी कंपनी की कोई और फॉर्म नहीं भरेंगे। तो इसकी लास्ट डेट क्या होती है? इसकी लास्ट डेट होती है दोस्तों 30 सितंबर। तो ये तो रही छोटी छोटी आपकी फॉर्म भरने की बात। अब दोस्तों, जब कंपनी बन गई और हमने अगर उस कंपनी में 6 महीने 8 महीने काम कर लिया, तो मुझे कंपनी की बैलेंस शीट बना के भी देनी है सरकार को। उसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपकी कंपनी दिसंबर से पहले बनी है, जैसे कि ये वित्तीय वर्ष चल रहा है 22-23, तो 22-23 में अगर आपकी कंपनी दिसंबर से पहले बन चुकी है तो आपको फाइल करनी है अपनी बुक्स मतलब बैलेंस शीट और P&L 30 सितंबर 2023 से पहले। और अगर आपकी कंपनी ने दिसंबर के बाद बनी है तो आपको अपनी फाइलिंग करनी है पहले 30 सितंबर 24 तक। मगर जो कंप्लायंस में इससे पहले बात कर रहा था वो सारी आपको करनी है। मैं यहां बात कर रहा हूं सिर्फ बैलेंस शीट और P&L और ROC फाइलिंग के लिए। उसके लिए जो आपकी आखिरी तारीख है दोस्तों वो है 30 सितंबर। और 30 सितंबर के लिए भी आपको कुछ प्रोफेशनल जिससे भी आप फाइल करा रहे हैं अपने CA से या कंपनी सेक्रेटरी से, तो आपको कम से कम उसके पास 1 महीने पहले जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ये फाइल नहीं करी तो तारीख निकलने के बाद 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी और बहुत सारी पेनल्टी हैं। आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है, आपका संगठन बंद भी हो सकता है। तो आपको अपनी बैलेंस शीट और P&L ये देखनी है कि अगर 30 दिसंबर से पहले है तो आपको करनी है यही 30 सितंबर 2023 तक, और 30 दिसंबर के आपने बाद कंपनी बनाई है तो आपके लिए तारीख है 30 सितंबर 2024। इसके अलावा एक आखिरी कंप्लायंस जो आपको करनी है वो है आपका ITR। हर कंपनी जैसे आप लोग भी काम कर रहे हैं तो आप अपना ITR फाइल करवाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, ऐसे ही आपको अपनी कंपनी का भी, अपने संगठन का भी ITR फाइल करवाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके संगठन के केस में कंपलसरी है कि आपको अपना ITR फाइल करना है। तो दोस्तों, मैंने आज कोशिश करी कि मैं एनुअल कंप्लायंसेस यानी कि सालाना जो प्रोड्यूसर कंपनी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए जो मिनिमम कंप्लायंसेस का पालन करना होता है वो ये फॉर्म है। इसके अलावा भी और फॉर्म होते हैं पर वो नीड बेसिस पे होते हैं। अगर आपने वो किया है तो करना है, तो जो भी आपके प्रोफेशनल होंगे वो आपको सलाह देंगे। तो कम से कम आपको इन चीज़ों का पालन करना है। ये जो कंप्लायंसेस हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये हम अपनी वेबसाइट www.ovakil.com पे भी छोड़े हैं ताकि आप वहाँ पढ़ सकें। और साथ में मैं इस वीडियो के लिंक के नीचे भी ये कंप्लायंसेस को लगा रहा हूँ। आपको अगर इसके बारे में और जानकारी देनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।